बारिश के मौसम के उस जादू को पेपर पर उतारने का सपना देखते हैं? वो हरे भरे खेत, एक छोटा सा घर और आसमान में तैरते हुए बादल। तो आज हम मिलकर इसी खूबसूरत दृश्य को वाटर कलर्स की मदद से अपने पेपर्स पर उतारेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीशा और आपका स्वागत है अनीशाज़ आर्ट डायरी में। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी पेंटिंग जो आपको बरसात की ताजगी महसूस कराएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हल्के हाथों से एक बेसिक ड्राइंग बनाया है। यहाँ पर एक मैंने फार्म हाउस बनाया है और बाजू में ही एक बड़ा सा पेड़ और उसके पीछे वो अनंत आसमान। आपको यहाँ बस शेप्स को हल्का हल्का डिफाइन करना है ताकि बाद में वाटर कलर्स की लेयर्स आसानी से बैठे। पेंसिल ड्राइंग होने के बाद मैंने लिया है टेक्निकल पेन और इससे हम ड्राइंग को और डिफाइन करेंगे। तो टेक्निकल पेन की एक खासियत है जो कि उसकी इंक वाटर कलर में स्प्रेड नहीं होती। तो ये अगर वाटर कलर्स में आप आउटलाइनिंग करना चाहते हो तो आप इसे बेशक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आउटलाइनिंग का काम पूरा कर लेते हैं और जो पेंसिल की लाइनिंग होगी उसे हम इरेज कर लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम सीधा पेंटिंग। वाटर कलर्स का सबसे मज़ेदार हिस्सा है कलर ब्लेंडिंग। तो हरा भरा खेत दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर सॉफ्ट ग्रीन्स, येलो और ब्राउन के शेड्स तैयार कर लिए हैं और वो धीरे धीरे मैं ऐड करूँगी। आप पेंटिंग करते समय ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप उसी खेत में खड़े हो। ऐसा सोचने से शायद पेंटिंग कुछ और ही अच्छी हो जाए। तो फिर चलो कलर्स की बात करते हैं। बस याद रखें कि वाटर कलर्स में पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है और उससे दोस्ती आपको अच्छे से निभानी है। अगर आपको डार्क चाहिए होगा तो पानी कम यूज़ करना, अगर आपको लाइट शेड्स चाहिए तो पानी ज़्यादा यूज़ करना। यही रूल होता है। अगर आपने पानी की मात्रा और कलर्स का परफेक्ट बैलेंस बना लिया तो समझो आप उस्ताद ही हो जाएंगे वाटर कलर्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन के शेड्स तैयार करने के लिए येलो, ब्लू और ग्रीन और ब्राउन का यूज़ किया है। नॉट एक्चुअली ब्राउन बट येलो ऑकर। अगर आपको इस कलर्स के डार्कर शेड्स चाहिए तो आप उसमें अल्ट्रामरीन ब्लू या फिर पर्शियन ब्लू मिक्स कर डार्क शेड प्राप्त कर सकते हैं। और अगर लैंडस्केप करते समय आपको कलर्स का नॉलेज चाहिए होगा तो आप थोड़ा सा बाहर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मतलब हमें अगर पेड़ों के कलर्स का अभ्यास करना होगा तो हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा पेड़ों का या फिर छोटे छोटे घास का। जब भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में आएगी कि ग्रीन का कोई एक ही शेड नहीं होता, हर एक हिस्से में अलग अलग शेड होता है। तो उस शेड को प्राप्त करने के लिए या फिर आपको उसे ध्यान में लाने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे ही आप अपने पेपर पर उस शेड को आसानी से ला सकते हैं। अब बारी है घर की। घर के लिए मैंने एक अर्दी ब्राउन शेड का वॉश दिया है और फिर बाद में मैं उसमें डिटेल करती जाऊंगी। रूफ के लिए मैंने थोड़ा सा ब्राउन और उसमें थोड़ा सा ऑरेंज का टच दिया है। इससे एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। फिर बाद में मैंने लिया है ऑकर और ऑकर से बाकी के शेड्स दूंगी। जहाँ पर जो ईंटें दिखाई दे रही है वहाँ पर मैंने फिर से ऑरेंज और ब्राउन का मिक्स शेड दिया है और शैडो दिखाने के लिए मैंने फिर से अल्ट्रामरीन ब्लू और पर्शियन का यूज़ किया है। अब बारी है खुले आसमान की। आसमान पेंट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है हर एक लैंडस्केप पेंटिंग का। और तो और हमारे इस पेंटिंग की जान ही तो है ये खुला आकाश। और इसे पेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेट ऑन वेट टेक्निक का जादू। पहले मैंने पेपर को हल्का गीला कर लिया, फिर ब्लू और ग्रे शेड्स धीरे धीरे ऐड किए। इससे क्लाउड्स का सॉफ्ट और ड्रीमी लुक तैयार होता है। आसमान के अलग अलग छटाओं को दिखाने के लिए और रेनी क्लाउड्स को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू के अलग अलग शेड्स और ब्लू ग्रे के अलग अलग शेड्स यूज़ करे हैं। अगर आपको और ज़्यादा डार्क या फिर भरे हुए बादल दिखाने होंगे तो आपको ब्लू ग्रे को और इंटेंसिफाई करना होगा। देखा आपने, जैसे बारिश का मौसम कैनवास पर जिंदा हो उठा हो। वाटर कलर्स की यही खासियत है, फ्लूइडिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब बारी है पेड़ की, क्योंकि फार्म की खूबसूरती और हमारे पेंटिंग की खूबसूरती इस पेड़ के बिना अधूरी है। तो पेड़ की लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले येलो शेड का यूज़ किया है। फिर बाद में हम धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करते करते कलर्स भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्ट ग्रीन भी ऐड किया है। ग्रीन के कलर्स अलग अलग आप ऐड जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे हमारा पेड़ और भी अच्छा और ड्रीमी लगेगा। आसमान का थोड़ा सा कलर सूखने के बाद मुझे ऐसा
ध्यान में आया कि थोड़ा सा कलर मेरा कम हो रहा है। तो आसमान पूरा सूखा नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर से कलर्स ऐड कर दिए हैं। सूखने से पहले ही मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि बाद में उसका इफ़ेक्ट कुछ अलग ना हो। तो देखो कैसे कलर्स आपस में मिलकर एक ड्रीमी इफ़ेक्ट दे रहे हैं। यही वाटर कलर्स की खूबसूरती है। बस धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। लेयर्स को सूखने का समय दें। यहाँ मैंने पेड़ के ट्रंक के लिए बर्न अंबर और ब्रांचेस के लिए डार्क ग्रीन शेड्स और ब्राउन का यूज़ किया है, और फिर छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स से हम उसकी ब्रांचेस अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिर बाद में और डेप्थ ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से यूज़ किया है अल्ट्रामरीन और पर्शियन ब्लू का। यहाँ पर मुझे जहाँ पर शैडोज़ दिखानी है उसके लिए मैंने यूज़ करे हैं अल्ट्रामरीन ब्लू, पर्शियन ब्लू और रेड और क्रिम्सन रेड। उसके मिक्सचर से हमें एक थोड़ा सा ब्लैकिश टोन मिल जाएगा। और ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी न ले, क्योंकि डिटेल्स बनाने के लिए कंट्रोल स्ट्रोक ही होने चाहिए। तो अभी फटाफट से मैं अपने पेंटिंग में और डेप्थ ऐड करूँगी और डिटेल्स ऐड करूँगी। यहाँ पर पेंटिंग को सुखाने के लिए या तो ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा लैंडस्केप पेंटिंग। हर एक स्ट्रोक और हर एक लेयर में जो इमोशन था वो इस पेंटिंग में बस गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पेंटिंग से कुछ नया सीखा होगा और इसे बनाने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अनीशाज़ आर्ट डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये आर्ट जर्नी आगे बढ़ती है। चलिए अगली बार मिलते हैं एक और क्रिएटिव एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए थिंक एंड क्रिएट, लेट द इमेजिनेशन स्पार्कल।